Assalamualaikum, dear student. Today we will understand the skeletal muscles and the excitation contraction in the skeletal muscle. मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा skeletal muscle पढ़ाया. तो today we look down into the presentation how the actin and myosin contract on each other. जितने भी हमारे मसल फाइबर्स हैं इन द बॉडी वो सारे मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे सार्कोलेमल मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर इन उन्हीं मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेशन होती है जिसे टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं जो कि सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से सराउंड करते हैं. जितने भी मायोफाइब्रल्स हैं वो या तो एक्टिन कंटेन करते हैं या मायोसिन कंटेन करते हैं और वो एक सार्कोमियर. अब काफ़ी सारे मायोफाइब्रल्स में से एक जो यूनिट होता है उसे सार्कोमियर कहते हैं. वो एक सार्कोमियर इट रन फ्रॉम द जी टू जी लाइन. एज यू सी इन द पिक्चर दैट इज़ अ वन जी एंड दैट इज़ अनदर जी. तो ये एक सार्कोमियर है और यहाँ जौन सा है थिन फिलामेंट भी इसके साथ ही पाए जाते हैं. एक सार्कोमियर समझ लो, एक मोटर यूनिट समझ लो. ठीक है, तो अब मायोसिन जो होता है, मायोसिन की 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 1 पेयर ऑफ हैवी चेन्स एंड 1 पेयर ऑफ लाइट चेन्स. मायोसिन के 2 हेड होते हैं. एक के साथ एटीपी, ये मायोसिन है, दैट इज़ द मिडल, द थिक फिलामेंट. एक के साथ एटीपी और एक्टिन कनेक्टेड होता है और दूसरा क्रॉस ब्रिजिंग में हेल्प करता है, दैट इज़ अ क्रॉस ब्रिजिंग. ये यू सी दैट इज़ अ क्रॉस ब्रिजिंग. और इट इज़ प्रेजेंट इन विच बैंड, इट इज़ कॉल्ड द ए बैंड. ए बैंड जबकि सार्कोमियर एंड जी लाइन से होता है. यहाँ आप अपना आप कॉन्सेप्ट बना लें. जो थिन फिलामेंट होते हैं वो जी लाइंस के साथ एंकर्ड होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट, और वो जिस बैंड में पाए जाते हैं दे आर प्रेजेंट इन द आई बैंड. ठीक है, तो थिक फिलामेंट इन द ए बैंड एंड दे आर प्रेजेंट इन द आई बैंड और ये क्रॉस ब्रिज करते हैं विद द थिक फिलामेंट. ठीक है, इसके अलावा थिन फिलामेंट आल्सो कंटेन द एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. अच्छा, जो ट्रोपोनिन होता है ये कसार का प्रोटीन ही होता है और रेगुलेटरी प्रोटीन होता है. ट्रोपोनिन अगर नहीं होगा तो क्रॉस ब्रिजिंग नहीं होगी बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन. सो ट्रोपोनिन 3 टाइप्स के होते हैं. एक जो ट्रोपोनिन टी जो होता है विच इज़ ऑलरेडी कि टी है, तो ये ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स के साथ अटैच होता है. ठीक है, अटैच द ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स टू द ट्रोपोमायोसिन. जो ट्रोपोनिन आई होता है वो एक्टिन एंड मायोसिन की जो इनहिबिशन है वो करता है, यानी उनको कॉन्ट्रैक्शन होने से रोकता है. और ट्रोपोनिन सी है ये कैल्शियम के साथ अटैच होता है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है. जो टी ट्यूब्यूल्स होते हैं देयर आर एक्सटेंसिव ट्यूबुलर नेटवर्क होते हैं. ठीक है, जो कि किसी भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. जैसे एक सार्कोप्लाज्मा है उसके अंदर साइटोप्लाज्म को साइकोप्लाज्मा कहते हैं. अंडरस्टैंड. और ये ए और आई बैंड्स में पाए जाते हैं ज़्यादातर, यानी इट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द ए बैंड एंड आई बैंड, द टी ट्यूब्यूल्स. ठीक है, इसके अलावा सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम होते हैं. ठीक है, ये हमारी मेनली कैल्शियम की साइट ऑफ स्टोरेज होती है. इस कैल्शियम की साइट ऑफ स्टोरेज सार्कोप्लाज्म के अंदर लैमिना सिस्टर्नी होते हैं जहाँ कैल्शियम एटीपेस पंप होता है. वो कंटिन्यूसली कैल्शियम प्लाज्मा में, यानी सार्कोप्लाज्म का जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करता रहता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल लो रहता है. जब कैल्शियम का लेवल लो रहता है तो ये स्टिमुलस होता है, कंटिन्यूसली कैल्शियम पंप होता रहता है. इसके अलावा ये जो कैल्शियम जहाँ आ जाता है प्लाज्मा के अंदर, ये सार्कोप्लाज्म वो कैला क्वेश्चन में अटैच होता रहता है. और इसके अलावा यहाँ रायोडीन रिसेप्टर्स भी होते हैं. यहाँ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, ये रायोडीन रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, इन्हीं को हम ब्लॉक करते हैं हाइपरटेंशन में. क्योंकि कैल्शियम जो उनसे है हार्ट के अंदर भी पाया जाता है, हार्ट के अंदर भी ये रिसेप्टर्स होते हैं. तो ये कंटिन्यूसली मसल्स की जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो वी ब्लॉक दिस रिसेप्टर्स.
अब एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है? एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन, दीज आर द स्टेप्स फॉलो दैट फिगर। ठीक है, इसमें जब एक एक्शन पोटेंशियल आता है एक मेम्ब्रेन में, इनिशियली वो उसे डिप्लोराइज करता है, उसके बाद वो टी ट्यूब्यूल्स को डिप्लोराइज करता है, जो कि मैंने आपको बताया था ए और आई में। तो जो मायोसिन का एक हेड होता है और मायोसिन फिलामेंट होता है। ठीक है, जो ही वो डीक्लोराइज करता है तो उसके बाद कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं जो रायोडीन रिसेप्टर्स में, और वो कैल्शियम को रिलीज़ करवाते हैं सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर इंक्रीज़ कर जाता है। ये चेक करें। ठीक है, ये एक्टिन एंड मायोसिन है, ये एक्टिन फिलामेंट ऊपर और ये मायोसिन है इन द पिक्चर। ये एटीपी से लूजली बाउंड हुई हुई है। यहाँ एटीपी, अगर एटीपी कंटिन्यूसली बाउंड रहे तो दे आर जोन से, तब ही कन्फर्मेशन चेंज आएगी। उसके बाद इट कन्वर्टेड इनटू द एडीपी, और एडीपी के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी। ठीक है, दैट इज़ अ क्रॉस ब्रिज। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूरा बाकी मैकेनिज्म बताऊंगा कि हाउ द होल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर।